स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा सरकार की नई जियो फेंसिंग सिस्टम आधारित हाजिरी व्यवस्था के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारियों और डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से एक दिवसीय सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल कर सरकार को कड़ा संदेश दिया। बादशाह खान जिला नागरिक अस्पताल में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा सरकार की नई जियो फेंसिंग सिस्टम आधारित हाजिरी व्यवस्था के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारियों और डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से एक दिवसीय सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल का सरकार को कड़ा संदेश दिया। ये आंदोलन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल समिति के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आए कर्मचारी और डॉक्टर शामिल हुए। सरकार द्वारा लागू किए गए इस नए नियम के तहत सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों को अपने निजी मोबाइल फोन में जियो फेंसिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ड्यूटी के दौरान फोन की लोकेशन चालू रखनी होगी। इस व्यवस्था से उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये निजता पर सीधा प्रहार और व्यवहारिक तौर पर बेहद कठिन है। मेरा नाम सविता है। जी, आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि क्यों सरकार ये चाहती है और इससे क्या परेशानियां बननी शुरू होंगी? किस चीज़ के लिए? यही जो जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग बताया कि एक बिल्कुल प्राइवेट ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप है। ये हमारे फ़ोन्स में डलवाया जा रहा है, जिससे कि ये बायोमेट्रिक पहले से ऑलरेडी हमारी सब CHC PSC पे लग रही है। हर कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे फ़ोन्स में जो है जियो फेंसिंग ऐप एक डाउनलोड किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये हमारे तो पर्सनल गैलरी होती है, फ़ोन होते हैं, अपनी सैलरी भी आती है, अपने पर्सनल डाटा भी हमारे फ़ोन्स में होते हैं। सबका हैक होने का, क्योंकि सरकार का कोई भी ऐप, बल्कि ये तो थर्ड पार्टी है, तो सरकार का है ही नहीं। थर्ड पार्टी ऐप है, कोई भी इसको हैक कर सकता है, कोई भी हमारे डाटा को कहीं भी यूज़ कर सकता है। आजकल डाटा वैसे ही सुरक्षित नहीं है, इतना साइबर क्राइम हो रहा है कि बिल्कुल बहुत ही दिक्कत है। हमारी निजता का उल्लंघन है, बिल्कुल हमारी प्राइवेसी कोई भी नहीं है कि हर कोई ये जान लेगा कि आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो वहाँ पे खड़ी हूँ। फील्ड वर्करों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक लड़की के पास 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तक का एरिया है और वो सिर्फ 500 मीटर की ही एवरेज उठाती है। 500 मीटर के बाहर जाने के बाद तुरंत बाद वो एब्सेंट शो करती है। अब लड़कियों को दिक्कत ये है कि उसको प्रेजेंट कराने के लिए फिर डॉक्टर से फ़ोन करवाने पड़ते हैं, फिर लिखवाना पड़ता है, फिर लेटर्स इशू होते हैं, फिर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और लड़कियों का तो काम जो है ऑन ड्यूटी ख़त्म ही नहीं होता। 9 से 4 हमारी ड्यूटी है, लेकिन किसी भी लड़की का 9 से 4 हमारा काम ख़त्म नहीं होता। लड़कियाँ पहले 9 से 4 ड्यूटी करती है, फिर उसके बाद उन्हीं रजिस्टरों को उठा के अपने घर लेके जाती है, सारा काम ऑनलाइन करती है, सारे रजिस्टर उनके घर पे होते हैं। रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक लड़कियां ऑनलाइन काम कर रही होती हैं। तो जियो फेंसिंग ऐप या बायोमेट्रिक से भी अगर 4 बजे तक ड्यूटी करवा रहे हो तो आप ड्यूटी पे ही सारा हमारा वर्कलोड खत्म करो ना, वहीं पे सारा काम हमारा खत्म होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को घर जाके टाइम तो दे सके। एटलीस्ट खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता, फ़ोन सारे होते हैं, ये रह गया, वो रह गया, ये ऑनलाइन नहीं हुआ, फलानी चीज़ ऑनलाइन नहीं हुई। तो जब हम घर तक भी काम कर रहे हैं और फिर भी सरकार को हमारे ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, ये तो एक सरकार की और प्रशासनिक जो है हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा सरकार को कि हम लोग काम कर भी रहे हैं, तो इसी की दिक्कत आ रही है। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सावित्री है। सावित्री, क्यों आज जो है भूख हड़ताल की नौबत आई? क्या क्यों सरकार इस तरह के नियम जो है लागू करना चाहती है? हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, मेरे को खैर अब 15 साल हो गए। काम तो देखो, एक देखा जाए तो काम तो करता ही है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम के, तो ये ऊपर ऑफिसरों का जो कार्य करनी होती है वो पूरी नहीं होती है। हम फील्ड वर्कर है, काम करते हैं, लेकिन फील्ड वर्कर पर प्रेशर करके कोई चीज़ कराई जाएगी तो ऐसे काम थोड़ी होता है। अब पहले करते थे कर्मचारी के, पहले काम नहीं होता था, या आप जियो फेंसिंग से काम होगा। अब हम अपनी डिस्पेंसरी में अटेंडेंस लगा दी, लगाने के बाद अगर हम 500 मीटर के दायरे से दूर गए तो हमारी लोकेशन आउट होगी तो एब्सेंट माने जाएंगे। अब मैं जैसे HRP के साथ में 2 बार तो ESI आई थी, शाम की अटेंडेंस नहीं लगी। अब वो अब मेरे फ़ोन में थी कि शाम की अटेंडेंस नहीं लगी, वो फिर हमें डॉक्टर को नोटिस करना पड़ता है कि सर मेरी अटेंडेंस ही नहीं लगी, फिर वो लिख के भी देना पड़ता है। भाई कर्मचारी काम कर रहा है तो इतनी चीज़ें क्यों? अब नॉर्मल सी बात है, अब मैं NHM में हूँ, यहाँ पे वैसे सारे डिपार्टमेंट के हैं, हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। काम एक बता दो कि कौन सा काम नहीं हुआ है? हमारे सारे अनीमिया का, NCD का, RCH का, गर्भवती का, डिलीवरी तक का भी हम सब जब सारे काम कर रहे हैं और 4 महीने से सरकार ने तनख्वाह भी नहीं दी है।
तो ऐसे थोड़ी होता भी काम भी तो करें। इनको देखो टाइम पे चाहिए, लेकिन हमारी सैलरी भी तो टाइम पे आनी चाहिए, ये भी तो चीज है। आज जो हमारे घर कैसे क्या चलेंगे, है? हमारे घर कैसे चलेंगे बगैर सैलरी के? हम लोग 30-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो किराया कैसे भरेंगे हम लोग, सैलरी नहीं अगर हमें मिलती है। वैसे इनको हर चीज़ें टाइम पे चाहिए। ये प्रोग्राम है, मैसेज गया जी ये प्रोग्राम है, इसका माइक्रो प्लान बना के दो, इसका माइक्रो प्लान बना के दो। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका हर्जाना भी तो दो। सैलरी बगैर हमारा कैसे चलेगा? हमारे बच्चे भी तो हैं हमारे पीछे, उनको हम कैसे क्या जवाब दें कि भाई हम घर से निकलते हैं हम कमाने के लिए, तो हम बगैर कमाए हम ऐसे ही जा रहे हैं, हाथ खाली जा रहे हैं। अभी इसमें ना रिकॉर्ड है सारे जो कॉमन सब चीज़ चले जाए, थोड़ा आईडी नीचे करें। मान सिंह जी, आज क्यों ऐसी नौबत आई कि भूख हड़ताल तक साथियों को बैठना पड़ा है, क्या वजह है और किन किन से मांग चल रही है और क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? हाँ, सरकार ने एक जियो फेंसिंग ऐप का प्रावधान किया है और जिसके ये कर्मचारी अधिकारी सभी इसके विरोध में है और लगातार विरोध में है। बेसिकली एक प्राइवेट ऐप है जिसको हम प्राइवेसी लीक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर कर उस ऐप के माध्यम से हम बिल्कुल भी किसी भी हद तक जाना पड़े हम बिल्कुल उस जियो ऐप का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही उसके द्वारा हाजिरी लगाएंगे, जो कि अनैतिक दबाव दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सरकार ने आज हमें ये सांकेतिक हड़ताल है 9 बजे से 5 बजे तक और हर जिले प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के हर जिले में है, ये फरीदाबाद में ही नहीं है, हर जिले में है ये। और लोग एक सांकेतिक आज मैसेज है सरकार को कि इस प्रकार के अनैतिक तरीके का दबाव ना बनाएं, अन्यथा इनको हो सकता है पूरे स्टाफ को, इसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हों, चाहे स्टाफ नर्स हों, चाहे ANMs हो, चाहे डॉक्टर हों। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं एक सांकेतिक मैसेज है कि अभी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बड़े प्यार से निवेदन पूर्वक एक दिन का 9 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल कर कर सांकेतिक मैसेज देना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए और ऐसी इस प्रकार की अनैतिक प्रक्रिया जो जियो फेंसिंग टाइप की किसी भी प्रकार का किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी पर दबाव ना बनाए, ना ही इसके आदेश करें। अन्यथा अगर और भी कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हमारा स्वास्थ्य विभाग इसके लिए मजबूरन उस कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस ढंग की अगर कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी या अधिकारी किसी की भी कोई लोकेशन ट्रेस करना चाहता है, उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। हमारे बंदे ऑलरेडी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिक है और सरकार ये जियो फेंसिंग का दबाव ना बनाए। जरूरत पड़ेगी तो पूरा स्टाफ भी भूख हड़ताल पे उतर सकता है। उससे क्या होगा, लोगों के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति खिलाफ उनके स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लोगों के दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसमें सारा की सारा स्वास्थ्य विभाग इन्वॉल्व है। चाहे किसी भी प्रकार की सिस्टम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का पूरा चक्का जाम हो सकता है।